हेलो स्टूडेंट्स, नाउ 11th मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दैट वी हैव टू डिस्कस। तो जो चैप्टर हम लोग आज शुरू कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2, करेक्ट। और इस चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री 1। अब ट्रिग्नोमेट्री बोला तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो एकदम बेसिक फॉर्मूले जो है हमारे पास, पहले मैं वो लिख लेता हूं। आज मैं पूरा आपको बेसिक ही पढ़ा रहा हूं, आज कोई हम एक्सरसाइज नहीं शुरू करेंगे, लेकिन आज जो मैं बेसिक बता रहा हूं वो बेसिक 11th 12th में, और 12th में तो बहुत 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 काम का है। इसलिए क्लास को बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, जो भी लिखवा रहा हूं उसको अच्छे तरीके से समझ जाइए, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज बेसिक फॉर्मूले, और ये फॉर्मूले आपने पढ़े हुए हैं 10th में भी, बट फिर से रिकॉल करा रहा हूं। देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, यानी कोसेक का उल्टा, बरोबर है। और कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, यानी साइन का उल्टा। ये पता ही है सभी को। एग्जैक्टली cos theta is equal to 1 upon sec theta and sec theta is equal to 1 upon cos theta। मतलब साइन का उल्टा जैसे cos होता है और कोसेक होता है। देखिए, बहुत से बच्चे कोसेक और cos में कंफ्यूज होते हैं। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा cos होता है। cos ये सेक का उल्टा है, सेक ये cos का उल्टा है, करेक्ट। टैन ये कॉट का उल्टा होता है, और कॉट ये टैन का उल्टा होता है। इसी फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। पलटा के लिखा तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सभी फॉर्मूले हमारे हो चुके हैं, क्लियर हो गए। अब ये हमने देखा है, अभी हमको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी मैं ड्रॉ करूंगा, क्वाड्रेंट में इनके क्या साइन होते हैं। तो देखिए, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहले कंसीडर स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल on standard unit circle on coordinate system। कोऑर्डिनेट सिस्टम पे स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल अगर लेंगे तो अब ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, इस शब्द का मीनिंग आपको समझना है। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल का मतलब समझ लीजिए, मतलब ये कि जो भी मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा उसका सेंटर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होते हैं उसके सेंटर पे आना चाहिए। यानी ये आपकी कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गई। तो जो भी मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा, अब मैं यहां पे ऐसा भी सर्कल ड्रॉ कर सकता ना, लेकिन मुझे ऐसा सर्कल नहीं चाहिए, मुझे ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है। स्टैंडर्ड सर्कल का मतलब उस सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन पे आना चाहिए, यानी यहां आना चाहिए, यानी वो सर्कल ऐसा निकलना चाहिए। मैं थोड़ा बड़ा निकालता हूं ताकि आपको दिखे भी बड़ा, तो समझने में भी बड़ा बड़ा हो, ठीक है। बरोबर, तो ये ओरिजिन पे आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए, हाँ, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल की एक कंडीशन, और वो कंडीशन ये है कि सेंटर
इज एट ओरिजिन होना चाहिए, बरोबर, और साथ ही साथ रेडियस इज इक्वल टू होना चाहिए 1 यूनिट, मतलब रेडियस इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 और ये भी 1। 1 यूनिट में 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, लेकिन 1। अब मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ इसके ऊपर जिसके कोऑर्डिनेट है x और y। ये हो गया आपका रेडियस वेक्टर, करेक्ट। अब ये रेडियस है तो इसकी लेंथ भी 1 ही हो गई, और मान लीजिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो है थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा है। हेलो, हाँ कौन बोलते हैं? अरे बहुत तिवारी सर बोलता है, मैं बोला कौन बोलते हैं? हो कौन बोलते हैं? मी फोन करतो तुम्हाला, थांबा, मी ऍक्च्युली क्लास घेतोय। ठीक है, हाँ। अब देखिए विषय ऐसा है, स्टैंडर्ड सर्कल ड्रॉ किया है ना हमने। उस स्टैंडर्ड सर्कल पे कंसीडर अ पॉइंट, ये सब मैं क्यों कंसीडर कर रहा हूं आपको बता रहा हूं। कंसीडर अ पॉइंट पी एक्स वाई ऑन सर्कल, कंसीडर अ पॉइंट पी एक्स वाई ऑन सर्कल, बराबर है। अब एक सिंपल सा विषय, जब आप जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम है और मैंने आपको बोला कि बेटा P23 को आप ड्रॉ कीजिए, तो आप क्या करेंगे, 2 यूनिट यहाँ पे देखेंगे, 3 यूनिट यहाँ देखेंगे और यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। इसका मतलब जब भी आप यहाँ पे पॉइंट 2, 3 लेंगे तो आपका ये डिस्टेंस 2 होगा, ये डिस्टेंस 3, ये 3 तो ये भी 3, मतलब यहाँ अगर 2, 3 है तो ये डिस्टेंस 2 हो गया और ये डिस्टेंस 3 हो गया। अब यहाँ पे अगर एक्स वाई है तो ये पूरा डिस्टेंस तो 1 है, लेकिन जो OM है, OM वो आपका कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे, इसलिए x हो जाएगा, और ये डिस्टेंस आपका y रहेगा क्योंकि एक्स वाई है तो ये डिस्टेंस y हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। सर्कल ड्रॉ किया एंड ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, बराबर है। लेट मेजर एंगल POM इज इक्वल टू थीटा। POM आपका थीटा है और क्योंकि PXY है, OM आपकी x हो गई और PM आपकी y हो गई। अरे बाबा ऐसा ही होगा ना, क्योंकि अगर ये 2, 3 है तो ये डिस्टेंस 2 हो गया और ये डिस्टेंस 3, ये मतलब ही ये ना, क्योंकि पैरेलल है तो ये और ये सरी का हो गया ना, तो ये डिस्टेंस आपका 2 हो गया, ये डिस्टेंस आपका 3 हो गया 2, 3 के हिसाब से। वैसे ही XY के हिसाब से OM ये डिस्टेंस आपका x हो गया और PM ये डिस्टेंस आपका y हो गया। क्लियर हो रहा है क्या? क्लियर हो रहा है क्या? दैट्स ऑल, दिस इज सफिशिएंट फॉर यू। अब ये क्या हो गया, अब ये मैंने इतनी चीजें निकाली। अब आप क्या करो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो इस ट्रायंगल से, ठीक है। इस ट्रायंगल में व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड थीटा की अपोजिट साइड PM अपॉन हाइपोटेनियस कौन रे वो, OP। फिर PM कितना है आपका, PM है आपका y और OP आपका 1 है। डिनोमिनेटर अगर 1 रहा तो हमने नहीं भी लिखा तो भी चलता है, यानी डिनोमिनेटर आपका y हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी पॉइंट मुझे दिया है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट्स साइन थीटा। और अगर मैं cos थीटा ले लूं तो cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड आपका OM है और ये आपका OP है, तो ये हो गया आपका x अपॉन 1। तो बहुत ही सिंपल है, ये आ गया x। तो आपको समझ गया कि उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यानी cos थीटा और y कोऑर्डिनेट यानी कौन, साइन थीटा। यानी मैं इसको ऐसा बोल सकता ना कि P के कोऑर्डिनेट जो x और y थे, इसी को मैं
कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा ऐसा भी लिख सकता हूं, क्योंकि जो x कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट कॉस को रिप्रेजेंट करता और y कोऑर्डिनेट साइन को रिप्रेजेंट करता। और इसी तरीके से हम क्वाड्रेंट के हिसाब से भी साइन बता सकते हैं। मुझे आप अभी एक बात बताइए, हो गया। अब अगर मैं tan थीटा निकालूं तो tan थीटा क्या होता है? अब देखो मेरे पास साइन थीटा कॉस थीटा आ गए। अब मैं बाकी के चार इन फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूं, या फिर वो वाला अपोजिट अपॉन एडजेसेंट वो फॉर्मूले भी लगा सकते हैं, या फिर ये भी लगा सकते हैं। मेरे पास साइन थीटा भी है कॉस थीटा भी है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर इस फॉर्मूले का मैं यूज करूं तो y अपॉन एक्स आएगा। और अगर मैं कॉट थीटा का फॉर्मूला यूज करता हूं जो कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के हिसाब से जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा x अपॉन वाई। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा कितना है आपका? कॉस थीटा आपने निकाल के रखा हुआ है x है, और कोसेक थीटा यानी 1 अपॉन साइन थीटा, फिर 1 अपॉन साइन थीटा कितना है आपका? y है। अरे y है ना, तो इस तरीके से हम साइन निकाल सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा साइन है। अब देखिए पहले क्वाड्रेंट में दोनों एक्स एक्सिस का भी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होता है और वाई एक्सिस का भी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होता है। तो एक्स यानी कौन? आपका कॉस, यानी कॉस थीटा भी पॉजिटिव हो गया, और वाई यानी कौन? आपका साइन, तो साइन थीटा भी पॉजिटिव हो गया। और वो दोनों पॉजिटिव हो गए तो टैन थीटा भी पॉजिटिव हो गया। और टैन का देखिए एक बात ध्यान रखिए, जो साइन थीटा का होता है वही साइन कोसेक थीटा का होता है, क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंड है। तो अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव हो गया, कॉस थीटा पॉजिटिव है तो सेक थीटा भी पॉजिटिव हो गया, और अगर टैन थीटा पॉजिटिव है तो कॉट थीटा भी पॉजिटिव हो गया। समझ रहे हैं? देखिए बेटा पूरा खेल ये इन दोनों पे है, साइन और कॉस पे, क्योंकि पूरे फॉर्मूले साइन और कॉस के हैं। देखो ये चारों फॉर्मूले साइन और कॉस के, तो इन साइन और कॉस के जो साइन रहेंगे उस पर से हम इन चारों के साइन निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं बस, ठीक है? इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए आगे, बेटा कुछ नहीं समझा तो प्लीज पूछिए। मेक अ हैबिट टू आस्क, पूछने की आदत डालिए। हमारे यहाँ के बच्चों को पूछने की आदत नहीं है, और ये सबसे गंदी आदत है। हम 10 जन के पास बोलेंगे कि मेरे को ये नहीं समझा, मेरे को वो नहीं समझा, लेकिन उस टीचर से नहीं बताएंगे, और ये सबसे गंदी आदत है। जिस बच्चों को अगर कुछ भी क्वेरीज जाती है आपने तुरंत पूछना चाहिए कि सर मुझे इसमें परेशानी है। अब देखिए मैंने क्वाड्रेंट निकाल दिए, ठीक है? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, समझ लीजिए अच्छे से। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ लीजिए। अब देखिए ये आपका ओरिजिन हो गया, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, करेक्ट? ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब कौन से क्वाड्रेंट में क्या साइन है वो देखिए मैं कैसे बताता हूं आपको। इन विच क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में क्या साइन है देखिए। अब अगर मैं P के कोऑर्डिनेट लिखूं, यहां पर है P एक्स वाई, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव। अब अगर दोनों पॉजिटिव है तो इसका मतलब कॉस थीटा भी पॉजिटिव हो गया और साइन थीटा भी पॉजिटिव हो गया। अब इस क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स निगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, तो इस हिसाब से एक्स यानी कौन? आपका कॉस थीटा। तो इस क्वाड्रेंट में कॉस थीटा निगेटिव हो गया, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि वाई पॉजिटिव है। इस क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव, तो कॉस थीटा भी निगेटिव और साइन थीटा भी निगेटिव। और ये सब चीजें आपको दिमाग में रिमेम्बर, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है फटाक से समझ में आना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, फिर दोनों पॉजिटिव तो टैन भी पॉजिटिव। अब ये साइन पॉजिटिव तो कोसेक भी पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव, और दोनों की वजह से पॉजिटिव अपन पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी टैन भी पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये पॉजिटिव रहते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर देखेंगे तो कॉस नेगेटिव तो कौन नेगेटिव? सेक नेगेटिव। साइन पॉजिटिव तो कौन पॉजिटिव? कोसेक पॉजिटिव। फिर साइन अपॉन कॉस, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, यानी टैन निगेटिव हो गया, टैन निगेटिव तो कॉट भी निगेटिव।
सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव, फिर साइन निगेटिव तो कोसेक भी निगेटिव, कॉस निगेटिव तो सेक भी निगेटिव, टैन साइन अपॉन कॉस निगेटिव अपॉन निगेटिव कैंसल, आंसर इज पॉजिटिव, यानी टैन थीटा पॉजिटिव तो कॉट थीटा भी पॉजिटिव। लास्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस निगेटिव, यानी कॉस थीटा पॉजिटिव और साइन थीटा निगेटिव, फिर साइन थीटा निगेटिव तो कोसेक थीटा निगेटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव तो सेक थीटा पॉजिटिव। अब हमको सबके साइन लिखना है। अब मैं यहां पर लिख के देता हूं आपको, ध्यान दीजिए अच्छे से, और ये सभी चीजें आप ड्रॉ कीजिए बेटा, समझिए। देखिए अभी सभी के साइन लिखेंगे, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इस क्वाड्रेंट में भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब देखिए पहले क्वाड्रेंट में दोनों साइन पॉजिटिव, यानी साइन थीटा पॉजिटिव। अब साइन पॉजिटिव तो एग्जैक्टली कोसेक भी पॉजिटिव, क्लियर हो गया। दूसरा एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, यानी कॉस पॉजिटिव, एक्स यानी कॉस, वाई यानी साइन, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। अब कॉस भी पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव, क्लियर। अब साइन अपॉन कॉस यानी टैन होता है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव तो टैन भी पॉजिटिव, फिर टैन पॉजिटिव तो कॉट भी। इन तीनों के साइन से ये तीनों के साइन मिल गए, यानी हम सीधा बोल सकते हैं कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट all the trigonometric ratios are positive, correct। अब इधर देखिए साइन थीटा, इसमें साइन थीटा कितना हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, साइन थीटा यानी वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव तो कोसेक भी पॉजिटिव। कॉस थीटा यानी निगेटिव रहता है, एक्स एक्सिस निगेटिव, कॉस निगेटिव तो सेक भी निगेटिव। अब टैन साइन अपॉन कॉस पॉजिटिव अपॉन निगेटिव, प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो, एक नंबर पॉजिटिव रहे एक नंबर निगेटिव तो आंसर इज निगेटिव। फिर टैन का जो साइन वही साइन इसका, अब दोनों निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। अब साइन निगेटिव और ये भी निगेटिव। अब अगर दोनों का डिवीजन करें साइन अपॉन कॉस तो निगेटिव अपॉन निगेटिव दैट इज पॉजिटिव, अब टैन पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव, क्लियर हो रहा है। एग्जैक्टली ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव यानी कॉस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव, बराबर है। वाई एक्सिस निगेटिव यानी वाई निगेटिव तो कोसेक भी निगेटिव अपॉन पॉजिटिव निगेटिव, और ये जितना उतना ही निगेटिव। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। इसका काम 12th में गिरता है, और एक बार नहीं बार बार गिरता है, बार बार ये काम आता है। मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को आप 2 बार अच्छे से देखिए, इतना टाइम तो मैं देता ही हूँ कि आप 2 बार देख सकें, करेक्ट। और प्रेजेंट ही प्रॉपर तरीके से दीजिए। इस वीडियो को 2 बार अच्छे से देखिए और इसको लिख कर देखिए, आपको खुद को भी लिख कर आता है क्या। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल का कंसेप्ट समझ गया। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल यानी ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस 1 यूनिट है। इस पे से साइन थीटा कॉस थीटा क्या आता है वो मैंने आपको निकाल के बता दिया। तो साइन थीटा जो है वो आपके वाई कोऑर्डिनेट, हमेशा ध्यान रखना, साइन थीटा वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा, कॉस थीटा एक्स कोऑर्डिनेट साइन थीटा। क्लियर हो रहा है, एकदम ही क्लियर विषय है, समझ में आ रहा है। सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर योर टुडेज मैथ्स क्लास।
अच्छे से स्क्रीनशॉट खींचकर लिख लीजिए। कुछ भी क्वेरीज हो तो मुझे बताइए। दैट्स इट।